तो ध्यान दीजिए आगे। सबसे पहले हमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में देखते हैं। जब भी हम ट्रांजेक्शन ड्रॉ करेंगे उसका क्या होता है, जो इफेक्ट होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, स्पेशली जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए। तो उसमें क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें, जैसे आपको मैंने ये एंट्री के बारे में बताया था क्या, कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम बस्सी इन कैश ₹5,000। बस्सी से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए ऑन कैश ₹5,000। अभी समझो इस ट्रांजेक्शन में कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टी का नाम दिया हो ना दिया हो इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि एक परचेस अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल लॉसेस। सो एक्सपेंस हुआ इसलिए अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। दूसरा अकाउंट है कैश। कैश अकाउंट क्या है, रियल है। रियल का रूल क्या है, इसलिए क्रेडिट हुआ। जर्नल एंट्री कैसे पास होती है इसकी, समझ में आ गया। परचेस अकाउंट डेबिट, डीआर। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट, उसके बाद नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, और डेट कॉलम में पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स। और ये क्या है, फॉर्मेट है जर्नल का, आपको पता होगा। एलएफ में हमको कुछ नहीं लिखना है एज पर 11 कंसर्न, क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन अभी पास कर रहे उसके हमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रियल लाइफ में ट्रांजेक्शन नहीं पास कर रहे। हाँ, अगर आप किसी अकाउंट, किसी दुकान के अकाउंट्स बना रहे होंगे रियल में, तब आपको रेफरेंस देने की जरूरत है। सो बच्चों, जैसे परचेस का एक ट्रांजेक्शन हुआ, वैसे हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेस मशीनरी फ्रॉम राजन ₹5,000। इसमें ट्रांजेक्शन क्या पास करेंगे, कौन से अकाउंट से इन्वॉल्व है। मशीनरी अकाउंट, राजन अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट से, असेट है, क्योंकि रियल अकाउंट है मशीनरी। मशीनरी आ रही है जा रही है, क्या हो रहा है, क्या रूल क्या लगे, तो क्या होगा मशीनरी। उसके बाद राजन अकाउंट, क्रेडिट होगा। तो हमारे रूल के हिसाब से एंट्री यहाँ पर क्या पास होगी, बीइंग परचेज फ्रॉम राजन। ऑन क्रेडिट।
समझो ये ट्रांजेक्शन 15 जुलाई को हुआ था और अमाउंट क्या है? हाँ, 5000। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी कैसे ट्रांजेक्शन ड्रॉ करते हैं? मनीष। और अगर आपका इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम होगा, आप मराठी मीडियम से पढ़े होंगे अभी तक, तो ऐसे घबराने की बात एज पर एज अकाउंट के में नहीं है, और लाइफ में भी घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मुझको नहीं आती थी 10 तक। 11 को तो मैंने बीएमसीसी में एडमिशन लिया था, तब मुझे तो लगा कि यार अपन किस अलग ही दुनिया में आ गए। टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे, बच्चे कुछ इंग्लिश हिंदी में बोलते थे। हमारे जब जहाँ पर मैं पढ़ता था उधर इंग्लिश भी मराठी में पढ़ाते थे, क्योंकि उतना कुछ नहीं थी चीज़ें। और ऐसा कैसा है, आपको इंग्लिश नहीं आती इस वजह से आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं आती है और आपको उस चीज को सीखना नहीं है, तो वो गलत बात है। आपको अभी तक नहीं पता थी, चीजें नहीं थी, इट्स ओके। लेकिन इसके आगे आप कसं राहते त्या गोष्टी जर तुम्ही असं मनात ठेवून, समजा मला येत नाही सो मी जाणारच नाही, मी करणारच नाही, असल्या गोष्टी करू नका। चांगला अभ्यास करा, ऑटोमॅटिक गोष्टी होतात। आणि कसं आहे, प्रत्येक गोष्टीला एक प्रोसेस असते। लँग्वेज आहे, आज तुम्हाला कोण सांगितलं आणि उद्या तुम्हाला इंग्लिश बोलता आली, लिहिता आली, वाचता आली, अशातलं काही होणार नाहीये। सो तुम्हाला खरंच त्या गोष्टीवर प्रॉपर वर्क करावं लागेल। एखादा नवीन शब्द दिसला, मशिनरी म्हणजे काय असते? यंत्र। बट मशिनरी आपण यूज करतो, जसं जसं तुमच्या डोक्यात जाईल बा परचेस म्हणजे काय असते, गुड्स विकत घेणं, त्याला मराठीत काय म्हणतात या गोष्टी तुम्हाला जाणून घ्यायची गरज नाही पडणार, जर तुम्ही डोक्यात अशा गोष्टी अगोदरच फिट केल्या। काही गरज नाही ना प्रत्येक गोष्टीला। म्हणजे आता इकडे बघा, सेल्स म्हणजे काय असते? विकणं। परचेस म्हणजे खरेदी। बट ॲज पर आपलं जेवढं सिलेबस आहे, जेवढं आपलं बाकीच्या गोष्टी आहेत, सो तुम्हाला इंग्लिश मधले शब्द जर रिटेन झाले, सगळ्या गोष्टी झाल्या, तर तुम्हाला त्या गोष्टीचा फायदा होईल। आणि सोबत कसं आहे, तुम्ही जर आत्तापासून थोडं लक्ष दिलं, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित केल्या, तर सगळं तुमचं चांगलं होईल। सो कुणाला येत नाहीये, कुणाला इंग्लिश समजत नाहीये म्हणून तुम्ही जर अभ्यास करत नसाल, तर ती गोष्ट कुठेतरी चुकीची आहे। सो या गोष्टी कुठेतरी विचारात घ्या। इन केस ऑनलाईन स्टुडंट तुम्हाला जर एखाद्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये डाऊट असेल, काही खरंच अडचण असेल, तुम्ही मेसेजमध्ये कमेंटमध्ये लिहू शकता। मी तुमचे सगळे डाऊट्स रिप्लाय देईल। काही इन केस तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल, तो पण सॉल्व केला जाईल। सो वानो, समझो आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। सो कुछ ट्रांजेक्शन अगर मैंने दिए तो आप सॉल्व कर पाएंगे? आपके बुक में लिखने हैं, लेकिन यहाँ तक लिखा है। सबसे पहले ये लिख लो, लिख लो समझना। हम्म।
अकाउंट डेबिट. हे अगोदर लिहून घ्या, नंतर ते लिहून घ्या. झालं का लिहून? हं? नाही. लिहून घ्या लवकर. एवढं स्लो लिहू नका. ऑनलाईन स्टुडंट.
तो लिख लिया है आपने? लिख लीजिए इसको भी। झालं का? लवकर. हे कधी लिहिलं तू? हम्म. झालं? सो इधर ध्यान दीजिए. आपको कुछ क्वेश्चन घर जाके करने हैं. हम्म. कंप्यूटर परचेस ₹4 50,000. प्लांट मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी पता है ना, वो वाला प्लांट है, एसेट वाला. परचेस ऑन कैश नीचे जो लिखा है, ये 4 ट्रांजेक्शन करके लाओ आप कल. लिख लीजिए. ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी लिख लीजिए. हाँ. थैंक यू सो मच. अगर आपको इनकेस किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.